अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। पुलवामा हमले की तीसरी बरसी के मौके पर अवंतीपोरा और बारामूला में तकरीब का एहतमाम। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और लेफ्टिनेंट गवर्नर का खराज अकीदत। हिजाब है तो शर्म व हया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में बाहिजाब तालिबात में चॉकलेट और फूल पेश। जेके सेंट्रल गेजेटेड और नॉन गेजेटेड मुलाजमीन यूनियन के 50 साल मुकम्मल। SRO 63 और आरजी मुलाजमीन की मुस्तकिली की मांग। लीव, सैलरी और ग्रेजुएटी वागुजार करने की अपील। जेके SRTC के सबकदोश मुलाजमीन का एहतिजाज। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के खिलाफ सोमो ड्राइवर्स यूनियन का एहतिजाज। LG से इंसाफ की अपील। डेंटल सर्जनों का श्रीनगर में पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ एहतिजाज। भर्ती अमल के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का किया मुतालबा। 10 सालों से डेंटल सर्जनों के लिए कोई भर्ती अमल शुरू नहीं किया गया। अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद का इजहार अफसोस। जम्मू कश्मीर को खुसूसी पोजीशन के साथ रियासत का दर्जा बहाल करो। श्रीनगर में शिवसेना का एहतिजाज में मुतालबा। समाजवादी और कांग्रेस का बस चलता तो वो यूपी के हर शहर में एक माफिया गंज आबाद करते। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अपोजिशन पर हमला। मोदी हुकूमत बैंक घपले करवाने में अहम किरदार अदा कर रही है। कांग्रेस के तर्जुमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम। 15 फरवरी से 19 फरवरी तक मौसम खराब रहने का इम्कान। बारिश और बर्फबारी की कोई बड़ी पेशगोई नहीं। फौज की जानिब से नारपुरा शिपिन में तिबी कैंप का इनेकाद। 300 मर्दोजन और बच्चों का इलाज, अद्वियात भी तकसीम। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, पुलवामा के लतपोरा अवंतीपुरा में 3 साल कबल खुदकुश हमले में मारे गए CRPF के 40 एहलकारों को खराज अकीदत पेश करने के लिए फोर्सेस की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें CRPF के आला अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने फिदायीन हमले में मारे गए फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। कि हर वर्ष हम 14 फरवरी का दिन यहाँ पर सब एकत्रित होकर मनाते हैं, उनकी याद में, उन 40 जवानों की याद में जिन्होंने अपनी जान यहाँ पे गंवाई थी पुलवामा में। उन वीर जवानों के याद में, उनके सेक्रीफाइस, जो उनका त्याग था, उसको याद करके हम यहाँ एकत्रित होते हैं और उनको अपनी दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे क्षेत्र में अमन चैन हो और हमारा जो सेक्रीफाइस है वो सफल हो। खवातीन के एक ग्रुप ने पीर के रोज कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहर हिजाब में मलबूस तालिबात में चॉकलेट और फूल तकसीम किए। मकामी खवातीन जो खुद भी बाहिजाब थीं का एक ग्रुप कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक गेट के बाहर जमा थी और वहां से गुजरने वाली बाहिजाब खवातीन में फूल और चॉकलेट तकसीम कर रही थी। ये खवातीन उन तालिबात को फूल पेश कर रही थी जिन्होंने हिजाब पहन रखा था। फूल तकसीम करने वाले ग्रुप में शामिल एक खातून ने कहा कि हमारा दीन हमें अच्छी और पाकीज़ा जिंदगी जीने की मुकम्मल रहनुमाई दे रहा है। हमें एजुकेटेड पर्सन, एज तालीम याफ्ता होकर इस बात को समझना चाहिए, सभी ख़वारान को, सभी सिस्टर्स को इस बात को समझना चाहिए। ये हमें मोहब्बत देने के लिए नहीं बल्कि हमें टारगेट बनाया जा रहा है। हमें जो इस्लाम ने जो हकीकी इज्जत, हकीकी स्टेटस दिया है, हकीकी वकार जो हमें इस्लाम ने बख्शा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। वैलेंटाइन डे के जरिए से उसको पायमाल किया जा रहा है, जिस बात को हम ख़वारान को, हम सिस्टर्स को समझना चाहिए और इसकी कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। हमारे इस
सोसाइटी में, हमारी इस इस्लामिक सोसाइटी में, क्योंकि हमारे पास इस्लाम जैसा मुकम्मल परफेक्ट दीन है, इसने हमारे लिए रोल मॉडल भी, परफेक्ट रोल मॉडल भी, हमारे लिए उसमें भी छूट भी है। जो बाहर जो हिजाब के रिलेटेड हुआ कि हिजाब मतलब आपको नहीं पहना, आपको हक नहीं है, क्यों नहीं हक है, और उन पे सवाल उठाया गया जिनको जो हिजाब नहीं पहनेंगे तो उनको एंटर नहीं करने देंगे कॉलेज में। क्यों? हिजाब हमारा हक है, हिजाब हमारी पहचान है, हिजाब हमारी शान है। इधर डेंटल कॉलेज के बेरोजगार सर्जनों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज करते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन से मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत ने हमारे लिए कभी पोस्ट जारी नहीं किए। हुकूमत हमें प्राइवेट क्लिनिक खोलने के लिए 2 से 8 लाख रुपए की स्कीम फराहम करती है, लेकिन हम इससे मुतमईन नहीं है। उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती अमल के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया है। एम्प्लॉयड डेंटल सर्जन्स हैं जो हम यानी पिछले 2014 से हम लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हैं, जबकि पोस्ट जो है, लास्ट पोस्ट जो है वो 2008 में निकली थी, और तब से लेके अभी तक डेंटल सर्जन्स की एक भी पोस्ट नहीं निकली है। तो उस वजह से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक स्कीम निकाल दी जिसको हम फाइनेंस यूथ मिशन के अंडर वो फाइनेंस स्कीम निकाली, जो फाइनेंस स्कीम में 2 लाख से 8 लाख रुपया हमें दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि डेंटल सर्जन्स अपनी क्लिनिक्स खोल दें। लेकिन उस चीज़ से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए, पीएससी जॉब्स चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम क्लिनिक्स खोलते हैं, जबकि आप खुद ही समझते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती भी होते हैं, यानी डेंटल ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है। इस चीज़ के लिए जो आवाम है, जो गरीब आवाम है, वो कहाँ डेंटल क्लिनिक्स की तरफ रुख करेंगे। अगर आप हर डिस्ट्रिक्ट में डेंटल सर्जन्स के लिए पोस्ट क्रिएट करेंगे, जबकि पीएससी पोस्ट जो हैं पिछले 14 साल से नहीं आई हैं, तो इन गैप्स को, वैकेंसीज़ हैं या क्रिएशंस है जो हमारी ऑलरेडी फाइल्स पड़ी हुई हैं, 2018 में हमने फाइल वहाँ पे यानी बनी हुई है क्रिएशंस के लिए, जिसमें 587 पोस्ट के लिए वो फाइल क्रिएशंस के लिए थी, तो वो अभी तक क्रिएट नहीं हुए हैं वो पोस्ट्स। तो उस वजह से हम गवर्नमेंट से, एलजी से, या यहाँ के जो मतलब गवर्नमेंट है जो हमारे लिए वो पोस्ट क्रिएट करे। वहीं अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने बेरोजगार डेंटल सर्जनों के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा कि यूटी सरकार के पास डेंटल सर्जनों के लिए कोई जॉब पॉलिसी नहीं है, जो एक अलमिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से डेंटल सर्जनों के लिए कोई भर्ती अमल शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से सैकड़ों डेंटल सर्जन बेरोजगार हैं। जेके सेंट्रल गेजेटेड और नॉन गेजेटेड मुलाजमीन यूनियन ने अपने वजूद के 50 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाया। इस तकरीब के दौरान उन्होंने एक बार फिर अपनी आवाज़ उठाई और तमाम योमिया उजरतों पर काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली की दीराना मांग को पूरा करने की अपील की है, और साथ ही सरकार से वाजिबुल अदा तनख्वाहें फौरी तौर वागुजार करने का मुतालबा भी किया है। हमारे लोग फख्र से ये महसूस कर रहे हैं कि ये वाहिद ऐसी यूनियन पूरे मुल्क भर में है जो गरीब गुरबात के साथ साथ मजदूर तबके की नुमाइंदगी करती है, और उनके हकूकों की हिफाजत के लिए हर लड़ाई जो पीछे भी लड़ने का इरादा किया था, उन लड़ाइयों को लड़कर मजदूर तबके की रहनुमाई करने में कोई कमी नहीं रखी है। वक्त की सरकार को चाहिए कि इन डेली वेजर्स, जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज अब देखने को मिल रही हैं, जो अपने परेशान कुन हालत फेस करते हुए अपनी बाज़ाबादकारी, अपनी रेगुलराइजेशन, अपने डेली अर्नड वेजेस को इशू करने के लिए बार बार सरकार के पास अपनी गुहार पहुंचाने आते हैं। वहीं महकमा सेरिकल्चर के आर्जी मुलाजमीन ने भी एहतजाज करते हुए सरकार से SRO 63 के मुताबिक अपनी मुलाजमतों की मुस्तकिली की मांग की है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेरिकल्चर के हायर अथॉरिटीज़ को ये बात बताना चाहता है कि जो हम 25 सालों से सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में लगन से अपनी मशक्क़त से काम कर रहे हैं और यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की सेवा कर रहे हैं, यहाँ के आवाम की सेवा कर रहे हैं, हम अपने मुतालबात को लेकर आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा मुतालबा कोई नया मुतालबात नहीं है, हम सरकार से वही मुतालबा करें जो यहाँ के सरकार ने जायज़ और तस्लीम शुदा माना गया, जिसका ऐलान यहाँ के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के आवाम के नाम तकरीर करते हुए कहा था कि इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। लेकिन आज हमारे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि हमारे
आर्जी मुलाजमीन के साथ इंसाफ किया जा रहा है या ना इंसाफी की जा रही है। शॉर्टकट में आप लोगों को यही बात बताना चाहूँ, हम आपके वसादत से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो कल के हवाले से आप लोगों ने मीटिंग रखी है, कल 15 फरवरी 3 बजे जो मीटिंग होनी जा रही है, बड़ी मेहरबानी करके SRO 64 के तहत हमारे सेरीकल्चर के आर्जी मुलाजमीन को भी रेगुलर किया जाए। इसी दौरान JKSRTC से वाबस्ता सबकदोश हुए मुलाजमीन ने भी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल मुलाजमीन का कहना था कि सरकार ने रिटायरमेंट के बाद किसी भी मुलाजिम को लीव, सैलरी और ग्रेजुएटी वागुजार नहीं की है। उन्होंने LG मनोहर सिन्हा और दीगर आला अफसरान से मामले की तरफ तवज्जो देने की अपील की है। को 2019 से कोई पैसा नहीं मिला है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिले हैं, ये सब लोग वही है। इसमें 4 आदमी मर गए आज तक, हार्ट अटैक होके, और कुछ लोग कोविड से मरे हैं। लेकिन ये लोग आज भी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगेंस्ट लीव, सैलरी और ग्रेजुएटी आज तक वागुजार नहीं हुए हैं। कई बार इन्होंने आश्वासन दे दिया, यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी हरजी साहब ने भी आश्वासन दे दिया हमें कि आपका मसला 10 दिन में हो गया। हम उनसे अपील करते हैं, मेहरबानी करके कल को आप लोगों को भी रिटायरमेंट होना चाहिए। तो 2019 से ये सब लोग पढ़े हैं लीव, सैलरी और ग्रेजुएटी के लिए। 2022 टिल डेट तक ये लोग सब पढ़े हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला है। इसीलिए अपील हम करते हैं गवर्नर साहब से कि इनकी लीव, सैलरी और ग्रेजुएटी वागुजार की जाए। इधर पांताछोक में सोमो ड्राइवर्स के साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की तरफ से हुई मारपीट पर सोमो ड्राइवर्स ने प्रेस कॉलोनी में आकर जबरदस्त एहतजाज किया और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ नाराबाजी की। ड्राइवर्स यूनियन के सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक मुसाफिर की शिकायत पर ट्रैफिक पुलिस ने अनंतनाग से आ रही गाड़ी को सीज किया और ड्राइवरों को बुरी तरह से मारा पीटा। पेश है ये रिपोर्ट। हमारी गाड़ी अनंतनाग से आई, उसमें एक पैसेंजर ने कंप्लेंट किया कि मेरी किराया ज़्यादा हो रहा है। सर मेरे पास ड्राइवर आया अंदर ऑफिस में, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, चाय पी रहा था, मैंने चाय नीचे रखा सर, मैं गया ड्राइवर के पास सर, तब तक ट्रैफिक वालों ने गाड़ी अपने पास लिया हुआ। फिर मैंने उस पैसेंजर को बोला सर ये रेट लिस्ट है। मैं ट्रैफिक वाले के पास गया, उन्होंने बोला, ये ट्रैफिक वालों ने बोला कि ये रेट लिस्ट फेंको, उन्होंने फाड़ा। मैंने बोला सर ये ऑटो साहब ने दिया रेट लिस्ट, इस पे आप देखो इसको कितना किराया बनता है। यहाँ से 124 रुपया 95 पैसा बनता है, इसको 120 हम ले रहे हैं। सर उन्होंने उठाया, मारा थप्पड़ मेरे को, डंडा उठाया वो भी मारा। मैंने बोला सर आप क्यों इतनी मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो? सर मैं ड्राइवर हूँ सर, मैं यूनियन से आया हूँ। वो बोला सर मैं आपको नहीं मानता हूँ प्रेसिडेंट। सर उन्होंने बोला इतना मारने की कोशिश किया। फिर हमारे पीछे हमारे 4-5 ड्राइवर और आए, उनके साथ भी उन्होंने जैकेट निकाला, उनके साथ भी लड़ाई शुरू करने लगा। फिर उसने सर गाड़ी उठाया, ले लिया ट्रैफिक दफ्तर। वहीं प्रेस कॉलोनी में एक और एहतजाज में शिवसेना बाला साहब ठाकरे के लोगों ने मरकजी सरकार से जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा और खुसूसी पोजीशन की बहाली का मुतालबा किया है। और इसी दौरान शिवसेना के सीनियर लीडर ने कश्मीर प्रेस क्लब को सरकार की तरफ से बंद करने पर इजहार अफसोस करते हुए LG सरकार से क्लब को फौरी तौर खोलने की भी मांग की है। आकर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो प्रेस क्लब है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आज वो सड़कों पर लोगों से रूबरू हो रहे हैं, सड़कों पर उनको उतरने को जो मजबूर कर दिया गया है, ये बड़ा दुख लगा है हमें। तो मैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से पहले तो ये अपील करता हूं कि यहाँ पर प्रेस क्लब जो है वापस बहाल किया जाए, वो बिल्डिंग वापस दी जाए। जम्मू कश्मीर प्रदेश को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दिया जाए, ना केवल राज्य का दर्जा दिया जाए बल्कि राज्य दर्जा अलॉन्ग विद स्पेशल स्टेटस। देखिए जितने भी देश के अंदर सीमावर्ती राज्य हैं, उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर को भी जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, राज्य का दर्जा और स्पेशल स्टेटस के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पार्टियों पर हमला करते हुए कहा कि अगर समाजवादी और कांग्रेस का बस चलता तो वो यूपी के हर शहर में एक माफियागंज आबाद करते। वजीर आजम ने इन बातों का इजहार यूपी में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पहले की हुकूमत ने यूपी के साथ इंसाफ नहीं किया, उन लोगों ने यूपी को दिन रात लूटा और यहाँ के लोगों को मुजरिमीन, फसादियों और माफियों के हवाले कर दिया।
वहीं कांग्रेस के तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी वाली हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि अखबारात में शाया शुदा खबर के मुताबिक एबीपी शिपयार्ड ने बैंकों के साथ अब तक का सबसे बड़ा घपला किया है और मोदी हुकूमत बैंक घपले करवाने में अहम किरदार अदा कर रही है, जबकि हुकूमत को इसकी इतला 5 साल पहले ही मिल गई थी, लेकिन हुकूमत ने इस मामले में घपलेबाज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। कांग्रेस ने कहा कि कई घपलाबाजों में अब नया नाम ऋषि अग्रवाल का नाम भी जुट गया है और हुकूमत ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। शोपियान के नारपुरा गांव में फौज की जानिब से एक तबी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें दूर दराज के इलाकों से आने वाले मकामी आबादी के मरीजों को बेहतर तबी इमदाद फराहम किया गया। कैंप में शोपियान के मेडिकल ऑफिसर के अलावा फौज के डॉक्टर्स ने 300 से ज्यादा मरीजों को तबी इमदाद फराहम किया। हमें यहाँ आज एक आर्मी वालों ने एक कैंप यहाँ पर डाला है, जहाँ पर बहुत लोग आए हैं। यहाँ पर हेल्थ ये मेडिकल जो है दवाई देते हैं। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।